नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड मोशन पिक्चर्स के एक बेहतरीन ट्यूटोरियल में। मेरा नाम इनसाइड एक हुआ है और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन एलिमेंट 3D में सेटअप क्रिएट कर सकते हैं अपनी म्यूजिक वीडियो फिर शॉर्ट फिल्म के लिए, जैसे भी हमने किया था रैपस्टार म्यूजिक वीडियो में। एक बार झलक देख लीजिए कि हमने क्या क्रिएट करना है। प्लीज लेट्स गो। It's all about humanity. हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर गौरव मनखु, जिन्होंने इफेक्ट किया। प्लीज गौरव आप बैठिए और इफेक्ट बताइए, मैं चलता हूँ। तो सबसे पहले हम गए स्केचफैब पे, वहाँ से हमने कुछ मॉडल्स डाउनलोड करे जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम गए आफ्टर इफेक्ट्स में, वहाँ पे हमने न्यू कॉम्पोजिशन बनाई। उसके बाद एक न्यू सॉलिड और उसके अंदर हमने लगाया एक न्यू एलिमेंट, एक एलिमेंट 3D। और उसके बाद 3D तो बेटे एक ही होता है, एक ही होता है एलिमेंट 3D, एक ही होता है एलिमेंट 3D। मेरे बेटे को जेट सेव कर ले। कंट्रोल एस, 2 कीज जिंदगी की। मेरे बेटे हैं, मेरे भैया। तो उसके बाद हम गए एलिमेंट 3D के अंदर। एलिमेंट 3D में मॉडल इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने स्केचफैब से डाउनलोड करे हैं। अब इन सभी मॉडल्स को इंपोर्ट करने के बाद हम इसको टेक्सचर करेंगे। हम इन मॉडल्स को इंपोर्ट करने के बाद आप इनकी स्केलिंग चेक करोगे। देखो, ये कोई असली गाड़ी तो है नहीं। एलिमेंट 3D में या 3D प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो गाड़ी या फिर बंदे या फिर सेट जो छोटा बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए रेफरेंस के लिए आप एक मॉडल को रख लीजिए जो एक ह्यूमन फिगर हो सकता है या फिर एक कोई भी बॉक्स हो सकता है जो ह्यूमन के साइज़ का हो, और बाकी सब चीज़ें हैं जो उसी साइज़ के हिसाब से बनाएंगे। रिलेटिव टू दैट साइज आइंस्टाइन ने कहा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। चलता हूँ बेटे, इतनी साइंस इनका समझ नहीं आएगी, आप प्लीज़ आगे ने बताएं। तो स्केलिंग के लिए हम एक ह्यूमन बॉडी के मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से बाकी मॉडल्स की भी स्केलिंग कर लेंगे। मॉडल्स को सेट करने के बाद अब टाइम है उनकी टेक्सचरिंग करने का। जो स्केचफैब से हमने मॉडल्स डाउनलोड करे हैं उनके साथ हमको टेक्सचर्स भी मिले हैं, वो बस एलिमेंट 3D में हमको इंपोर्ट करने हैं। टेक्सचरिंग करने के लिए मॉडल को सिलेक्ट करके उसके मटीरियल में जाना है और उसके डिफ्यूज मैप में डिफ्यूज मैप का टेक्सचर लगा देना है, नॉर्मल मैप में बम्प मैप का टेक्सचर, और ऐसे ही ग्लॉसीनेस में और ऑक्लूजन वगैरह में उनके टेक्सचर लगा देने। अगर आपको डिटेल में जानना है कि टेक्सचरिंग कैसे करनी है, सब्सक्राइब बटन आपकी आंखों के सामने घूम रहा है। एलिमेंट 3D में टेक्सचरिंग करने के बाद हम ओके दबाएंगे और बाहर आके हमने एक बैकग्राउंड में एक ऑरेंज स्काई लगा देंगे। इसका लिंक और बाकी के सारे एसेट्स जो भी इस प्रोजेक्ट में यूज हुए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेक्सचरिंग करने के बाद अब आते हैं लाइटिंग पे। लाइटिंग के लिए हम 5 लाइट्स का यूज करेंगे, जिसमें 2 स्पॉट लाइट्स जो हमने टॉप लाइट की तरह यूज करी है, एक पॉइंट लाइट जो पूरा ओवरऑल ब्राइटनेस दे रही है, एक पैरेलल लाइट जो रिम बना रही है हमारे मॉडल्स पर, और एक एम्बिएंट लाइट जो ओवरऑल एक फील दे रही है। उसके बाद एडजस्टमेंट लेयर लगा के लुमेट्री लगा देंगे और ग्लो लगा के हमारे सीन को थोड़ा एनहांस कर लेंगे। अब एलिमेंट की रेंडर सेटिंग्स पे जाके हम एम्बिएंट ऑक्लूजन और शेडोज़ को ऑन कर लेंगे। दोनों को रे ट्रेस पे सेट कर देंगे और उनके सैंपल्स बढ़ा देंगे, जिससे कि सीन थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा। आप एम्बिएंट ऑक्लूजन का मैक्स डिस्टेंस भी इंक्रीज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सब करने के बाद हम आप भूल ही गए एक मेन चीज़। तो हाँ, कंट्रोलर से दोहरा रहा हूँ मैं बार-बार। नहीं, 2 कीज, 2 किस कंट्रोलर? अच्छा वो 2 ही थी। अच्छा, वो जिंदगी के ना मेरे भाई बच गया, मरते मरते बचा। तो इसके बाद हमने जो अपने कैरेक्टर का ग्रीन स्क्रीन शूट करा था वो अब कैसे हटानी है वो अखिल भाई बताएंगे आपको। ग्रीन स्क्रीन के ऊपर मैं पहले से ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए और क्लिक कीजिए, क्योंकि एक चीज़ मुझे बार बार बोलनी है, पसंद नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। कंट्रोलर सब 3 बार बोल गए। तुम्हारी मौत का इंतजाम करके आता हूँ। ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद हम आर्टिस्ट की लेयर को 3D करके उसको 3D सीन में प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हम कैमरा क्रिएट करेंगे और कैमरा को एनिमेट कर देंगे, और कैमरा एनिमेट करने के बाद हमारा सीन रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से क्रिएट हो चुका है एक बेहतरीन VFX, एक बेहतरीन सेटअप एलिमेंट 3D के अंदर। अगर आप एलिमेंट 3D का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो 50K सब्सक्राइबर्स कर दीजिए जल्दी और द चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा गौरव मनखु के ट्यूटोरियल, किस तरीके आपने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा।
मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। until then, this is Inside Equa, this is Gaurav Manku, take care। सायोनारा। पहले इसका नाम बुला कर रोहित शेट्टी, इसमें से अजय को निकलेगा सिंगम टू डू 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 डून 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 सिंग, ऐसे ही होता है यार। बॉलीवुड तो बड़ी चीज़ नहीं है, ये लेवल है एक। ये कैसे, ये क्या क्या सुस्ती फैला रखी है, थोड़ा एनर्जी में रखो। बुला रहे हैं भाई, काहे प्रेशर बना रहे हो, बुला रहे हैं भाई, थोड़ा वेट करो यार। कैसी बात कर रहे हो, चलो बकवास कर रहे हो, बताइए। पीछे आके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हमें जल्दी बुलाओ। और इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम उन्हें बुलाएंगे जिन्होंने इफेक्ट को क्रिएट किया है। प्लीज़ का नाम तो मैंने लिया ही नहीं अभी, अमित नेगी तो बोलने दे यार, बकवास काहे कर रहा है। सो जैसा कि आपने देखा एक बेहतरीन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा उस शख्सियत को, उस इंसान को जिसने इफेक्ट को क्रिएट किया है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर अमित नेगी। अमित जी, थैंक यू सो मच हमें इस मंच में बुलाने के लिए। आप दर्शकों को ये बताइए प्लीज़ कि आपने ये इफेक्ट किया तो किया कैसे? देखिए ये इफेक्ट बहुत इजी था। ओके, ठीक है, तो ये हमने खुद नहीं किया। अच्छा। हाँ, हमारे पास हाँ बहुत बड़ा, हमारे पास और भी इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, जैसे आपको अपनी रील्स बना के डालनी थी इंस्टाग्राम पे, क्या बोले हम हाँ आप असिस्टेंट वाली बात बता रहे थे। तो हमारे असिस्टेंट है जी चिराग। प्लीज वेलकम मिस्टर चिराग जी, वेलकम। प्लीज बता रही जल्दी, बहुत जल्दी आ जाए, टाइम नहीं मेरे पास। एलिमेंट 3D में सेटअप क्रिएट किया तो किया कैसे, प्लीज बताइए। का क्या मतलब होता है? जादू से कर दिया है, ठीक है। तो उस जादू किया कैसे हो बताइए, कौन सा सेट, समझ रहे हो? सालों नाम लिया और आ गए यहाँ। बुलाते हैं असल में उस लड़के को जिसने इफेक्ट किया है। प्लीज वेलकम मिस्टर मैंडी उर्फ जुगबी। लेट्स गो मैंडी साहब, गौरव को भेजना अबे शक्ल तो दिखा जा कम से कम। मैंडी साहब प्लीज गौरव मनकू को भेजिए जिन्होंने ये इफेक्ट किया है, प्लीज। मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। गौरव, तो ये इफेक्ट हमने किया, माइक तो ले ले यार, माइक बाद में सारी डबिंग आ जाएगी, उसके बाद डबिंग आ जाएगी। तो ये इफेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले गए स्केच फैब पे, बात खत्म हो गई सारा, बाकी डबिंग आ जाएगी, उसका तुमने ये किया वो डबिंग आ जाएगी।